नंदी जी तो महावेग से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ये पृथ्वी से टकरा गए तो सृष्टि का अंत निश्चित है। मुझे अविलंब किसी भी प्रकार से नंदी जी को रोकना होगा। नंदी जी के मार्ग में आने से स्वयं हनुमान के जीवन को क्षति पहुंच सकती है। महाराज, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, सभी के प्राण सुरक्षित हैं। जी महाराज काका केसरी, हनुमान ने सुमेरु को इस घोर संकट से बचाकर चमत्कार कर दिया। धन्य है मित्र हनुमान। हनुमान ने हम सबकी सुरक्षा तो कर दी, किंतु मेरा हृदय मेरे लाल की सुरक्षा के लिए विचलित है। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी घोर विपदा ने उसे घेर लिया है, अन्यथा वो अपनी माँ से मिलने अवश्य आता। हनुमान तो संकट मोचन है माता अंजना, हर विपदा का निदान सहजता से करना उन्हें आता है। आप मित्र हनुमान की चिंता मत करिए, वो अवश्य ही किसी जगत कल्याण का कार्य कर रहे होंगे। वो शीघ्र ही यहाँ आते होंगे। हमारा संशय सही निकला। हनुमान अपने प्राणों की चिंता किए थे, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए स्वयं नंदी जी के मार्ग में स्थित हो गए, परंतु नंदी जी में समाहित भगवान महादेव की शक्ति के वेग को इस प्रकार थामने का प्रयत्न करना तो हनुमान के लिए भी संभव नहीं। हे महेश्वर, हे रुद्र, रुद्रांश हनुमान की रक्षा तो केवल आप ही कर सकते। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। दृष्टि उतारने से कुछ नहीं होगा महारानी अंजना। बड़ा संकट आने वाला है आपके पुत्र पर, बड़ा उपाय करना होगा। मुझे ज्ञात है कि हनुमान कठिनाइयों से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त कर सकता है, किंतु मैं भयभीत हूँ। मेरा हृदय उसकी सुरक्षा के लिए विचलित है। गौरी की गैया ने मुझे सचेत किया था कि हनुमान पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है। ये भयानक ध्वनि कैसी, और ये पृथ्वी पर उत्पन्न कंपन क्या था? ऐसा प्रतीत हुआ पृथ्वी अपनी धुरी से उतर गई है, जैसे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया हो। ये अवश्य ही किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। ये पृथ्वी को क्या हुआ? ऐसा भूकंपन कैसे उत्पन्न हो गया कि महानतम वाली गिरते गिरते बचा? ये
का गढ़ वही हुआ जिसका हमें भय था। हनुमान सुरक्षित है या नहीं? इसी क्षण का विचार करते हुए ईश्वर ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्हें ज्ञात था कि यह घटना घटित होगी। हनुमान विवश होकर नंदी जी के महावेग के मार्ग में स्थित होगा, परंतु क्या हनुमान इस आघात के प्रभाव को सह पाएगा? हनुमान तो अचेत होकर नीचे गिर रहे हैं। मेरा हनुमान कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं उसके साथ कोई अनिष्ट नहीं हो गया। हनुमान, 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 मेरा हनुमान आकाश से गिर रहा है। वो मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा है? हनुमान! हनुमान अचेत होकर गिर रहे हैं। चलो हनुमान! क्या हुआ हमारे क्या हो गया युवराज हनुमान को? हनुमान, 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 मेरे पुत्र को हनुमान, उठाइए इसे। हनुमान, हनुमान, पुत्र हनुमान, नेत्र खोलो पुत्र। देखो तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है। हनुमान! तुम सारे संसार के संकट हरते हो, सबकी इच्छा पूर्ण करते हो, अपनी माँ की भी व्यथा दूर करते हो। नेत्र खोल दो पुत्र, नेत्र खोल। हनुमान, अचेत है मेरा पुत्र, नेत्र नहीं खोल रहा है। क्या किसी के पास इसका उपचार नहीं है? हम सबकी सेवा करता है हनुमान। कोई भी इसे स्वस्थ नहीं कर सकता। महाराज, मुझे मेरा पुत्र स्वस्थ और सकुशल चाहिए। सुग्रीव, देखो ना, तुम्हारा मित्र हनुमान मेरी पुकार सुन भी नहीं पा रहा। माँ से बोलिए ना, इससे बोलिए अपने नेत्र खोले। अंजना, हनुमान ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र को लौटा दीजिए ईश्वर। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को। संकट मोचन है ये, कोई भी संकट इसे परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा मेरा हनुमान। हनुमान, देखो तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हनुमान, अपने नेत्र खोलो और हमारे साथ क्रीड़ा करने
करने के लिए चलो मित्र, तुम्हारे सरल परिहास के लिए ललायत है हम। उठो ना मित्र हनुमान, अरे वाह, इस मरकट ने तो मेरा कार्य सरल बना दिया। स्वयं गिरकर अचेत हो गया है। अब तुम सब करो विलाप, परंतु ये मरकट अब कभी भी जागृत नहीं हो पाएगा, और यदि ऐसी कोई संभावना होगी तो मान संभाली उसे भी निष्फल कर देगा। अपने नेत्र खोलो मित्र। नहीं होगा मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। मैंने देवी माँ का पुत्र जीवी का व्रत रखा है। देवी माँ हनुमान की रक्षा करेगी। मेरा विश्वास खंडित नहीं होगा। देखना, देखना अभी हनुमान अपने नेत्र खोलेगा, अपनी भोली वाणी से मुझे पुकारेगा। माँ, माँ, मारुति तनिक सा छुप गया और आप रोने लगी। हे देवी माँ, मेरे पुत्र का जीवन आपके हाथों में है। मेरी आस्था की लाज रखिए माँ। अन्यथा कोई भी माँ अपनी संतान के कभी व्रत नहीं रखी, कभी व्रत नहीं रखी। अन्यथा कोई भी माँ अपनी संतान के कभी व्रत नहीं रखी, कभी व्रत नहीं रखी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु? मैंने अपने महावेग से सुमेरु को तो संकट से बचा लिया, किंतु मुझे रोकने के लिए मेरे मार्ग में आकर हनुमान को क्षति पहुंची है। महादेव, हनुमान अचेत हो गए। निरंतर सबका भला करने वाले हनुमान को इस अवस्था में देख पाना मेरे लिए संभव नहीं है। उन्हें पुनः चेतन कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हे माता, हनुमान की रक्षा कीजिए। नंदी जी, मैं स्वयं हनुमान को लेकर चिंतित हूँ। आपसे टकराना स्वयं महादेव की शक्तियों से टकराने के समान। उससे बचाव अत्यंत कठिन है, परंतु हनुमान की प्राण रक्षा अभी भी हो सकती है, क्योंकि उसकी माता अंजना पुत्र जीविका व्रत रखा। हे माता, कृपा कीजिए, आप ही बाल हनुमान की रक्षा कीजिए। हनुमान की रक्षा उसकी माता ही कर सकती, किंतु समय रहते उन्हें उसका उपाय करना होगा। उनका व्रत अभी पूर्ण नहीं हुआ है। व्रत का अंतिम चरण अभी शेष है। आप तो अपनी संतान की पीड़ा समझ सकती हैं। मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरे पुत्र को मुझे लौटा दीजिए। जीवित पुत्रिका व्रत जो अश्विन मास की सप्तमी से लेकर नवमी तक किया जाता है। अष्टमी के दिन महानिर्जला व्रत रखकर नवमी को पारण किया जाता है। नवमी के साथ नाचिनी के प्रसाद खाकर और अपने पुत्र को खिलाकर व्रत पूर्ण करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। संभव है उसी का परिणाम मेरे पुत्र को झेलना पड़ रहा। गौरी ने मुझसे कहा था कि देवी के व्रत का चढ़ाया हुआ नोनी का साग स्वयं ग्रहण करने के पश्चात हनुमान को भी खिलाना, परंतु वो हो नहीं पाया। मुझे वो साग, वो व्रत का प्रसाद हनुमान को खिलाना होगा, तभी मेरा व्रत पूर्ण होगा और देवी माँ के आशीर्वाद से मेरा पुत्र सकुशल मेरे पास रहेगा।
मुझे अभी उसे ये प्रसाद खिलाना। देवी माँ के प्रसाद से इस मरकट की रक्षा हो सकती है, परंतु महानतम वाली देवी माँ का प्रसाद इस मरकट के मुख तक कभी नहीं पहुंचने देगा। वहां उस ओर कुछ आहट हुई थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वाली भैया वहां हैं। हनुमान का जितना अहित वो करना चाहते थे कर चुके। अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रसाद की थाल कहाँ गई? कहाँ जा सकती है प्रसाद की थाल? मैंने स्वयं अपने हाथों से यही रखी थी। शीघ्र ढूंढिए उसे। आश्चर्य की बात है, हमारे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आया, परंतु प्रसाद की थाल अपने स्थान पर नहीं है। कहाँ जा सकती है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, परंतु उसे यहाँ से हटा कौन सकता है? देवी माँ का प्रसाद मेरे पुत्र का जीवन लौटा सकता है। यदि वो प्राप्त नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? कहीं वाली भैया तो प्रसाद नहीं ले गए। मरकट, अब तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। रुक जाइए वाली भैया, रुक जाइए। तब ये उस मरकट का मित्र, मेरा भाई, यहां तक भी पहुंच गया। परंतु अब ये उस मरकट को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा अनुमान सत्य था। आप ही ने प्रसाद को उसके स्थान से हटाया है। हाँ सुग्रीव, मैं ही तुम्हारे मित्र उस मरकट के जीवन की अंतिम आशा को छीन कर ले आया हूं, और अब उसका जीवित रहना असंभव है। भैया, आप हनुमान के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? वो हम दोनों के अनुज के समान है। अपने जन्म से ही वो हम दोनों के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। हम तो उसके नामकरण संस्कार और अन्य प्राश्चिर में भी उपस्थित थे। वो आपसे आपार स्नेह करता है भैया, आपको अपना अग्रज मानता है। भैया, आज जब हनुमान अचेत पड़ा है, तब आप उसके साथ शत्रुवत व्यवहार कर कर उसकी पीड़ा में अपना सुख ढूंढ रहे हैं। हनुमान मेरे लाल, घृणा है मुझे उससे सुग्रीव, शत्रु है वो मेरा। परंतु भैया, हनुमान तो सबका भला करता है। भैया, आप अपने इस अनुज की बात मानिए और ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। हनुमान को इसकी आवश्यकता है। भैया, मुझे ये प्रसाद दे दीजिए। संसार उसी का सम्मान करता है सुग्रीव, जो अपने सामर्थ्य से जो भी चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। और यदि तुम्हें सामर्थ्य है तो आओ, इस प्रसाद को लेकर अपने मित्र के प्राणों की रक्षा कर लो।
हनुमान के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। इस प्रसाद को मुझे दे दीजिए। मैं आपके चरण पकड़कर आपसे विनती करता हूँ। हे देवी माँ, यदि शीघ्र, अति शीघ्र मेरे पुत्र को आपका प्रसाद नहीं मिला तो क्या होगा? बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप और छोड़ो मेरे चरण सुग्रीव। हनुमान, हनुमान! यदि तुम मेरे प्रति निष्ठावान होते तो तुम्हें यह कष्ट नहीं होता, परंतु तुम्हें तो मुझसे, अपने भाई से अधिक वो मरकट प्रिय है। मुझे आश्चर्य होता है सुग्रीव कि तुम मुझ महानतम वाली के भाई होकर इतने भीरू, इतने भावुक हो तुम। शक्ति के प्रति तुम्हारा कोई आकर्षण ही नहीं। देखो मुझे, भरपूर शक्ति का भंडार है मुझ में, और तुम दूसरों के प्रेम के प्रति ही आश्रित हो तुम। मैं अपनों का प्रेम पाकर स्वयं को धन्य मानता हूँ वाली भैया। मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ चाहिए ही नहीं। मैं आपसे भी अपने लिए प्रेम की ही आकांक्षा रखता हूँ भैया। क्या? प्रेम? निरर्थक है ये शब्द मेरे लिए। हाँ, पर यदि तुम अपने मित्र से स्नेह करते हो तो आओ, इस प्रसाद को प्राप्त करके रक्षा करो अपने मित्र की। देवी माँ का प्रसाद मेरे पुत्र का जीवन लौटा सकता है। यदि वो प्राप्त नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? आओ सुग्रीव, बचा लो इस प्रसाद को, रक्षा करो अपने मित्र उस मरकट की। रुक जाइए वाली भैया, रुक जाइए। शीघ्रता करो सुग्रीव, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इतनी धीमी गति से तो तुम कदापि यहां नहीं पहुंच पाओगे सुग्रीव। शीघ्रता करो, शीघ्रता करो सुग्रीव। हे महादेव, अंजना अभी तक देवी माता का प्रसाद लेकर नहीं आई। मंत्री जी, आप शीघ्र ही राजवैद्य को बुलाइए। तब तक मैं हनुमान को राजमहल के कक्ष में लेकर जाता हूँ। जी महाराज। माँ, वो प्रसाद कहाँ गया? यदि मेरी भक्ति सच्ची है, मेरा व्रत सच्चा है, तो वो प्रसाद मुझे अवश्य मिलेगा। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? ऐसा भागिन माँ पर कृपा कीजिए, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, इस माँ की पीड़ा दूर कर दीजिए माँ। सुग्रीव, शीघ्रता करो सुग्रीव। नहीं भैया, भैया ये क्या कर दिया भैया? ले लो प्रसाद। अब कैसे बचाओगे तुम इस प्रसाद को सुग्रीव? मेरे शत्रु का मित्र, मेरा भाई, मुझ महानतम वाली का भी शत्रु है। अब होगा दोनों का अंत। प्रसाद के नष्ट होने का अर्थ है हनुमान के जीवन पर संकट। क्या करूं मैं? हे प्रभु, हनुमान के जीवन को बचाना बहुत ही आवश्यक है। कुछ कीजिए प्रभु।
अंजना? स्वामी, स्वामी, जो प्रसाद मेरे हनुमान का जीवन बचा सका उसे मैं खो बैठी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? प्रसाद राजभवन से ऐसे कैसे खो सकता है? मैंने सब और ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। उसके बिना मेरा जीवित पुत्र का व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा। आश्चर्य है, मेरी बिना अनुमति के कोई प्रसाद ले जाने का साहस कैसे कर सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी। क्या करूं? कैसे अपने लाल का जीवन बचाऊं? अब तो मुझे इसके जीवन की अंतिम आशा भी समाप्त होती दिखाई दे रही है। हे प्रभु, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान पर आए हुए संकट को दूर कीजिए प्रभु। इस प्रसाद को नष्ट होने से बचाइए। हे प्रभु, अकस्मात इतनी वायु कैसे चलने लगी? वायुदेव, प्रणाम वायुदेव। वायुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रसाद को नष्ट होने से बचाकर हनुमान के जीवन को आशा दी है। मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए आपका आभार। आपको कोटि कोटि नमन। अब तक तो मर ही गया होगा वो मरकाट। हनुमान, मुझ महानतम वाली ने तुझे परास्त कर ही दिया। हनुमान के जीवन का अंत होने का अर्थ है कि अब इस सृष्टि में कोई भी शेष नहीं है जो मुझ महानतम वाली की शक्तियों को चुनौती दे सके। स्वर्ग के शस्त्रागार से ये इंद्रकूप लेकर अच्छा ही किया मैंने। ये कूप महादेव शिव के प्रलयंकारी शक्ति से निर्मित हुआ है। इससे इच्छा अनुसार किसी भी आकार में कूप को उत्पन्न करके उसमें किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। इंद्रकूप को बिना अनुमति के लाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, और उससे भी बड़ा अपराध किया उसका दुरुपयोग करके। शांत शांत शांत। देवराज, इतना कोप अपने ही अंश पर? बाली, तुम मेरे अंश हो, इसीलिए प्रेम वश में तुम्हें स्वर्ग के शस्त्रागार लेकर गया था, किंतु तुमने मेरे प्रेम का अनुचित लाभ उठाकर वहां से इंद्रकूप को चुरा लिया। बस! ऊंचा स्वर और मुझ महानतम पर उठी उंगली मुझे किसी की भी अच्छी नहीं लगती। आज चुराया है मैंने इंद्रकूप, मुझे आवश्यकता थी उसकी। बस बाली, बस! मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान दे सकता हूं, तो इंद्रकूप को चुराने के दंड स्वरूप तुम्हें श्राप भी दे सकता हूं।
वरदान और श्राप की परिधि से बहुत ऊपर उठ चुका है वाली। अब आपको भी यह समझ लेना चाहिए कि वरदान प्राप्त कर कर सत्य में वाली महानतम बन चुका है। अब आपकी शक्तियां भी क्षीण हो जाएंगी मेरे समक्ष। वाली, अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। नेत्र तो आपके नहीं देख पा रहे हैं। यदि मैं चाहूं तो स्वर्ग से भी आपका सिंहासन छीन सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। उपकार किया है आपने मुझ पर। मेरा शत्रु था हनुमान, जिससे मेरे जीवन को संकट था, परंतु अब तक तो उसका भी अंत हो चुका होगा। इसे तो ज्ञात ही नहीं है कि हनुमान का जीवन बच गया है। अच्छा है, अन्यथा फिर न जाने ये क्या अनर्थ करने चल देता। किंतु तब तक मुझे इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही होगा। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। जिस हनुमान ने सदैव सबके जीवन की रक्षा की, सबके संकट हरे, आज स्वयं उसका जीवन संकट में है और मैं विवश होके देखने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज, हमारे मित्र को कुछ नहीं हो सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है। वाली के शत्रु का अंत तो होना ही था। यदि ये किसी प्रकार बच भी गया तो वाली इसे जीवित नहीं रहने देगा। कुछ नहीं होगा मेरे हनुमान को। सुग्रीव पुत्र, ये लीजिए महाराज, शीघ्र कीजिए महाराज। महाराज। सुग्रीव, ये तुम्हें क्या हो गया पुत्र? ये तुम्हारी देह से रक्त कितना बह रहा है? मेरी चिंता मत कीजिए महाराज, बह जाने दीजिए इस रक्त को। कदाचित भाई के द्वारा किए गए एक पाप दूसरे भाई के रक्त से धुल जाए। ये तुम क्या कह रहे हो सुग्रीव? हाँ महाराज, इस प्रसाद को वाली भैया नष्ट करने के लिए ले जा रहे थे। मैंने किसी प्रकार वायुदेव की सहायता से इस प्रसाद को नष्ट होने से बचा लिया। मेरी चिंता छोड़िए आप सब, शीघ्र हनुमान को प्रसाद ग्रहण कराइए और उनके जीवन की रक्षा कीजिए। शीघ्र कीजिए महारानी मां, शीघ्र। क्या हुआ देवराज? यदि आप मुझसे युद्ध के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए, उसमें आपका ही अहित होगा। मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए, उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
ऐसा प्रतीत होता है देवराज, जैसे कुछ स्मरण आ गया हो आपको। पाली, शक्तियां भी अपनी सीमा में अच्छी लगती हैं। झील का जल भी जब अपना बंध तोड़ देता है तो झील भी सूख जाती है। मैं ये स्पष्ट देख रहा हूं, अहंकार तुम्हें पतन के मार्ग पर ले जा रहा है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। वाली, ये कोई दुस्वप्न है या सत्य? ये मैं क्या सुन रही हूँ? हनुमान से शत्रुता? वो तुम्हारे लिए छोटे भाई के समान। बस माँ, उसका नाम भी मत लीजिए मेरे समक्ष। वाली, तुम मेरे दूध को लज्जित कर रहे हो। और केसरी जी का परिवार मित्र है हमारा। माँ, महानतम वाली की महत्वाकांक्षा भी महान है, अडिग पर्वत के समान, जिसे ना आंधियां हिला सकती हैं, ना प्रलयंकारी बाढ़ बहा सकती है। मैंने अपने पिताश्री को ही बंदी गृह में डाल दिया तो फिर हनुमान और काका केसरी ये तो छोटी मोटी नदियां हैं मुझ महानतम पर्वत के लिए। तुम भूल रहे हो बाली, छोटी छोटी नदियां ही निरंतर बहाव से बड़े बड़े पर्वतों को धराशायी कर देती हैं। इसीलिए माँ, मैंने इन छोटी मोटी नदियों को सुखा दिया। सुग्रीव भी ऐसी ही नदी बनते जा रहा था। सुग्रीव? तुम कहना क्या चाहते हो बाली? वो हनुमान को बचाने का प्रयास कर रहा था। फेंक दिया मैंने भी उसे सुमेरु की गहरी खाई में। जब मैंने अपने पिताश्री और भाई को नहीं छोड़ा तो फिर वो हनुमान, वो तो पराया है मेरे लिए। वो मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कंटक था। हटा दिया मैंने उसे भी अपने मार्ग से, और अब तक तो उसका जीवन समाप्त हो गया होगा। क्या तुमने सुग्रीव और हनुमान दोनों को? हाँ, हो सकता है कि सुग्रीव घायल होकर बच गया हो, परंतु स्मरण रहे माँ, आपको मुझ महानतम वाली और मेरा विरोध करने वाले उस भीरू सुग्रीव, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वाली, तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, किंतु मैं धर्म और न्याय के पथ को नहीं त्यागूंगी। हे देवी माँ, मेरे पुत्र ने भी मेरे साथ आपका व्रत रखा था कि जीवन की रक्षा करता। हे देवी माता, हनुमान को इस घोर संकट से बचाइए, उसके जीवन की रक्षा कीजिए माता। मारुति के मंगल की चिंता, परिजन पुरजन चिंतित माता। पाई प्रसाद परम अकुलानी, हनुमत को दय गद गद वाणी। करत प्रार्थना दैवी मनावत, कर जोरे सुत सुफल सुहावत। प्रकट भई तिर देवी अनूपा, हनुमत मंगल भई एक रूपा।
मुझे शीघ्र ही जाकर महाराज वाली को सूचित करना होगा कि हनुमान सुग्रीव के कारण बच गया। बस माँ, अब और विलाप नहीं। आपके आशीर्वाद से मुझे कुछ नहीं होगा। सुग्रीव, सुग्रीव, माँ दुर्गा की जीवनदायी शक्ति से युक्त इस प्रसाद को यदि तुम बाली से बचाकर ना लाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता। तुमने ही हनुमान को इस घोर संकट से बचाया। हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे पुत्र। ऐसा मत कहिए महारानी माँ। हनुमान मेरा मित्र नहीं, मेरा भ्राता है, और भ्राता के जीवन को बचाने में आभार कैसा? यदि मित्र और भाई हो तो तुम्हारे जैसा। महाराज, हमारे और आपके परिवार के पीढ़ियों से चले आ रहे संबंध को वाली भैया नहीं समझ सके। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। सुग्रीव भैया, मित्र होए जो मित्र सुखारी, उसकी महिमा जग से न्यारी। जे न मित्र दुख होत दुखारी, दर्शन उसका पुण्य प्रजारी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सुग्रीव भैया, ये क्या? आपका देह तो रक्त रंजित है। अवश्य ही वाली भैया ने। चलो पुत्र, मैं तुम्हारे उपचार की व्यवस्था करती हूँ। चलिए सुग्रीव भैया। प्रणाम देवेश्वर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं अपने किए पर लज्जित हूं। मेरा अंश होने के कारण बाली के प्रति मेरे हृदय में पुत्र मोह बढ़ गया और मैं उसे ऐसा वरदान दे बैठा जिसके लिए वो अपात्र था। मुझे ऐसा वरदान दीजिए देवराज, जो भी शत्रु मेरे समक्ष युद्ध की मनसा से आए, उसकी आधी शक्ति मुझ में समा जाए, उसका आधा बल मुझे प्राप्त हो जाए। तथास्तु, तथास्तु। और अब जिसके कारण वो हनुमान के लिए बार बार संकट उत्पन्न कर रहा है, प्रभु रामकाज के जिस उद्देश्य के लिए हम समस्त देवताओं के अंशों ने इस धरती पर जन्म लिया था, वाली उस उद्देश्य से भटक चुका और उसके इस व्यवहार का कारण भी मैं ही हूं प्रभु। प्रभु, इसके लिए मैं स्वयं को दोषी मानकर कोई भी दंड भुगतने के लिए प्रस्तुत हूं। यदि आप चाहे तो मुझे देवराज पद से भी वंचित कर दीजिए, किंतु वाली को अनर्थ करने से रोक लीजिए प्रभु। अब उसे रोकने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। प्रभु, हनुमान के प्रति
वाली का द्वेष और भी बढ़ जाएगा जब उसे ज्ञात होगा कि हनुमान सकुशल है। हनुमान के मार्ग में वाली एक बहुत बड़ी बाधा है, उसे शीघ्र ही रोकना होगा प्रभु। देवराजेंद्र, मोह का अंधकार विवेक के प्रकाश को हर लेता है। वरदान हो, दान हो या ज्ञान, ये सुपात्र को ही प्रदान करना चाहिए। आपने पुत्र मोह में पड़कर जो कुछ भी किया है वो अनुचित है, किंतु आपके प्रायश्चित भरे वचनों ने आपको क्षमा का पात्र बना दिया है। धन्यवाद प्रभु। किंतु प्रभु, मैं हनुमान के लिए चिंतित हूं। देवगणों, अब समय आ गया है कि हनुमान की समस्त सिद्धियां पूर्ण की जाएं। यही उचित समय है हनुमान को अष्ट सिद्धिधारी हनुमान बनाने का। हनुमान की सिद्धियों को शाक्ति दीक्षा के द्वारा ही महायोग का ज्ञान देकर पूर्ण किया जा सकता है, और हनुमान को यह दीक्षा आपको ही देनी होगी देवराजेंद्र। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुग्रीव भैया, माँ ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए ये लेप बनाया है। इसमें जड़ी बूटियों के साथ ही एक माँ की ममता और एक छोटे भाई का स्नेह भी निहित है। देखिएगा, प्रातः काल तक आप स्वस्थ हो जाएंगे। पता नहीं क्यों वाली भैया इस स्नेह और इस ममता को नहीं समझ पाए। मैं पुनः किष्किंधा जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं जाओगे तुम किष्किंधा। ना ही तुम जाओगे और ना ही हनुमान। प्रणाम किष्किंधा महारानी। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम महारानी। सुमेरु में आपका स्वागत। देखिए, आपके पुत्र सुग्रीव ने मेरे पुत्र हनुमान के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन संकट में डाल दिया, किंतु मेरे ही उस कुपुत्र वाले ने इन दोनों के प्राण हरने का प्रयास किया था। इसलिए किष्किंधा जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं। और यदि वाली को इन दोनों की कुशलता का समाचार मिल गया तो वो पुनः ही कोई अनर्थ करने का प्रयास अवश्य करेगा। तुम दोनों को देखकर मेरे संतप्त हृदय को बड़ी ही शांति मिली। अब मैं तुम दोनों को वाली के पास नहीं जाने दूंगा। जब तक वाली उचित मार्ग पर नहीं आ जाता तब तक सुग्रीव यहीं हमारे साथ सुमेरु में रहेगा। किंतु इससे वाली का क्रोध और अधिक बढ़ सकता है और सुमेरु पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए मैं सुग्रीव को लेकर कहीं वन में रह लूं। नहीं महारानी जी, सुग्रीव मेरे पुत्र हनुमान के समान ही है। आप और सुग्रीव हमारा परिवार ही है, और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं किसी भी संकट का सामना कर सकता हूं।
केसरी जी। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मैं वाली के चरणों में अपना राज मुकुट रख दूंगा, किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। आप तो जानती ही हैं कि वानर राजा अपने प्राण त्याग देगा, किंतु अपना मुकुट किसी के चरणों में नहीं रखेगा। अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। और पिताश्री के वचन की रक्षा करने के लिए हनुमान कोई भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत है। सुग्रीव भैया के सामने रहते भी वाली भैया उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए मैं अब सुरक्षा चक्र का प्रयोग करूंगा, जिसकी सिद्धि का ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव सूर्यदेव से प्राप्त हुआ है। हे गुरुदेव सूर्यदेव, जिस सुरक्षा चक्र की सिद्धि का ज्ञान आपने मुझे दिया था, आज मेरे भ्राता श्री सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता है। आप मेरी सहायता करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। धन्यवाद सूर्यदेव। अब सुग्रीव भैया जब तक इस सुरक्षा चक्र की परिधि के भीतर रहेंगे, तब तक इन पर कोई संकट नहीं आएगा। सुग्रीव भैया की रक्षा करने का उत्तरदायित्व अब हमारा है। सुग्रीव भैया, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। और अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वाली को शीघ्र ही सद्बुद्धि दे, ताकि इन सब की आवश्यकता ही ना पड़े। भ्रातृद्रोही सुग्रीव, उस मरकट के प्राण बचाकर तुमने पुनः सिद्ध कर दिया कि तुम अपने भाई महानतम वाली के साथ नहीं, उस मरकट के पक्ष में हो। हनुमान के प्राण तो बचा लिए तुमने, परंतु अब तुम्हारे जीवन की रक्षा महानतम वाली से कोई नहीं कर सकता। उस हनुमान से पूर्व तो मैं तुम्हें ही। महाराज बाली, चौसर के खेल में कौड़ियों को छोड़ना पड़ता है, और सुग्रीव तो आपके भाई लगते हैं। नहीं, शत्रु है वो मेरा। यदि सींग को मांद से निकालना होता है तो सींग के सामने पशु को रखना आवश्यक होता है। आपके भाई सुग्रीव की उस वानर बालक के लिए प्रेम और मित्रता आपका अस्त्र बन सकता है। आप अपने भाई के माध्यम से उस वानर बालक को कहीं भी और कभी भी बुलाकर फंसा सकते हैं।
सुझाव तो अच्छा दिया है आपने लंकेश, परंतु मेरे दंड से तुम बच नहीं पाओगे सुग्रीव। और महाराज केसरी ने आपकी माता महारानी जी को वचन दिया है कि मैं अपना राज मुकुट भी वाली के चरणों में रख के सुग्रीव की रक्षा करूंगा। और हनुमान ने भी अपने पिता के वचन की मर्यादा रखने का प्रण लिया है। क्या हुआ? आप उठ क्यों गई माँ? सुग्रीव, मुझे किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई दी थी। माँ आप रुकिए, मैं देखता हूँ। का द्वार भी खुला है, कहीं बाली हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। वाली तुम? हाँ, मुझे हनुमान के द्वारा बनाए गए रक्षा चक्र में अतिशीघ्र जाना होगा। नहीं वाली, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती, उसे छोड़ दो। सुग्रीव को छोड़ दो वाली, ये भ्राता है तुम्हारा। वाली भैया, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। तो आ गया मरकट, मेरा परम शत्रु, जिसने मेरे भाई को भी मेरा शत्रु बना दिया। ये क्या कर रहे हैं वाली भैया? छोड़िए मुझे। वाली ये तुम क्या कर रहे हो? अपनों के शत्रु हो गए तुम। वाली वाली भैया, छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। वाली भैया, मुझे अब क्षमा कीजिएगा, मुझे विवश होकर ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा दुस्वप्न
शत्रु हो गया है। दोनों ही मेरे पुत्र और दोनों ही मेरे प्रिय। दोनों में से किसी का भी अहित नहीं चाहती हूँ। सुग्रीव को वाली से संकट, और यदि हनुमान सुग्रीव के प्राण बचाने यहाँ आएगा तो वाली को संकट। माँ के लिए तो दोनों ही स्थिति दुखदायी है। मैं किसी का भी अहित नहीं देख सकती, भले ही वाली मार्ग से भटक गया है। हे प्रभु, वाली को सन्मार्ग दिखाइए ताकि वो हनुमान से शत्रुता छोड़ दे। हनुमान, मेरा लाल, आज इतने दिनों पश्चात इसे ऐसे सोते हुए देख रही हूं। अब तो लोरी सुनाने के लिए भी नहीं कहता। हे ईश्वर, इसकी निद्रा में कोई बाधा ना आए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं अपने किए पर लज्जित हूं। देवराजेंद्र, अब समय आ गया है कि हनुमान की समस्त सिद्धियां पूर्ण की जाए। हनुमान, हनुमान, देवराज जी, आप? प्रणाम देवराज जी, आपने मुझे पुकारा? हनुमान, मैं तुम्हें शक्ति दीक्षा के द्वारा महायोग में दीक्षित करने जा रहा हूं। इसके पश्चात तुम्हें सर्व सिद्धियां एवं समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। इस दीक्षा की सिद्धि प्राप्त करने से तुम्हारा प्रकृति के मूलभूत पंच तत्वों पर भी नियंत्रण हो गया है। अब तुम जब चाहो तब अपने देह को 5 तत्वों के स्थान पर मात्र 1 तत्व का भी बना सकते हो। 1 तत्व का अर्थात? हनुमान, पंच तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश, इनके सम्मेलन से ही संसार के समस्त प्राणियों की देह बनी है। किंतु अब तुम अपनी देह को
मात्र एक तत्व का भी बना सकते, जैसे जल तत्व की द्रव वाली देह, पृथ्वी तत्व की कठोर देह, अग्नि तत्व की अग्नि देह, आकाश तत्व की आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त होने वाली देह, वायु तत्व की वायु देह, अर्थात अदृश्य देह। तो क्या मैं अदृश्य भी हो सकता हूँ? हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। स्वप्न देख रहा था, परंतु ये सत्य में क्यों प्रतीत हो रहा है? हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। अभी अभी जो देखा वो स्वप्न था या सत्य, ये तो मुझे ज्ञात नहीं। यदि ये सत्य हुआ तो मेरी इच्छा है कि मैं वायु तत्व की भांति अदृश्य हो पाऊं, अदृश्य हो पाऊं, अदृश्य हो पाऊं। ये क्या? मैं तो अदृश्य हो सकता हूँ। महारानी जी आप, प्रणाम महारानी माँ। महारानी माँ, आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं। तुम तो जानते ही हो हनुमान, एक ही तो चिंता है इन दिनों। हाँ, सुग्रीव भैया की। परंतु माता, आप चिंता मत कीजिए। उनके लिए मैंने अपने गुरुदेव सूर्यदेव की शक्ति का वो सुरक्षा चक्र जो बना दिया है। जो भी शत्रु भाव से आएगा वो उसे भेद नहीं पाएगा। मैं वाली के लिए भी चिंतित हूँ पुत्र। वो उग्र प्रवृत्ति का है, अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चल निकला है, और अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने वाले का पतन ही होता है। किंतु है तो वो मेरा ही पुत्र। महारानी माँ, एक माँ की भावना हनुमान भली भांति समझ सकता है। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वाली भैया तो मेरे बड़े भाई समान हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। महारानी माँ, फिर भी आपको वचन चाहिए तो ठीक है। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान, एक वचन हमें भी चाहिए मित्र। हाँ, प्रणाम महाराज जी।
तुम सब यहाँ इतनी प्रातःकाल? हाँ, तुम्हारे दर्शन ही कहाँ होते हैं मित्र। इसलिए जैसे ही हमें ये ज्ञात हुआ कि तुम लौट आए हो, तो हम सब ने निश्चय किया कि तुम्हें प्रातःकाल ही पकड़ा जाए। तुमसे वचन ये लेना है कि तुम हमें बहुत सारे लड्डू खिलाओगे, क्योंकि मित्र तुम जब यहाँ आते हो तो अवश्य ही लड्डू बनते हैं, और आज हम भी खाएंगे तुम्हारे साथ लड्डू। वचन दो हमें। हाँ हाँ, हाँ। हाँ हाँ, वचन दे दिया। अब विलंब कैसा? शुभस्य शीघ्रम। चलो मित्रों, चलो। महारानी माँ, हमें आज्ञा दे। प्रणाम महारानी जी। चलो मित्रों। धन्यवाद हनुमान, तुमने मुझे वाली का वध ना करने का वचन देकर एक माँ के संतिप्त हृदय को शांति प्रदान की है। अब मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे ही हाथ में है। सुमेरु में जाकर छुप गया है वो वानर बालक का हितैषी सुग्रीव। वो सोचता होगा वो क्या, सभी ये सोचते होंगे कि अब वो सुरक्षित हो गया है, किंतु नहीं, वो सुग्रीव के कारण वानर बालक को पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। मायासुर पुत्र मायावी, शीघ्र जाओ सुमेरु, अपनी माया का प्रयोग करो, कुछ भी करो, और उस रात्रद्रोही सुग्रीव को मेरे चरणों में लाकर डाल दो। ऐसा ही होगा लंकेश। मैं सुत की माया में वो सुग्रीव सहजता से फंस जाएगा। शीघ्र ही वो आपके चरणों में होगा। किंतु स्मरण रहे, वो केसरी पुत्र वानर बालक दिखने में छोटा और साधारण वानर बालक हो सकता है, किंतु शक्ति और चतुराई में वो अद्वितीय है। तुम्हारी उपस्थिति का ध्यान भी नहीं होना चाहिए उसे। ऐसा ही होगा लंकेश। कार्य पूर्ण होने के पूर्व उस वानर को हमारी उपस्थिति का ज्ञात भी नहीं होगा। मित्र, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। लड्डू ही लड्डू। आज तो बड़ा आनंद आ रहा है मित्रों। मित्रों, तुम सब खाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे तुम कहाँ चले? अभी तो तुम्हें हमारे साथ बहुत सारे लड्डू खाने शेष हैं। मित्र नल, मैं अभी आया। सुग्रीव भैया को देखकर आऊं। नहीं नहीं मित्र, पहले हमारे साथ पेट भर कर लड्डू खाने हैं, तब तक हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने तो हमें वचन दिया था मित्र। और फिर तुम्हें हर समय सुग्रीव भैया के आसपास रहने की आवश्यकता ही क्या है? उनके लिए सुरक्षा चक्र तो तुमने बना ही दिया है। पीड़ा भी नहीं हो रही है अब। ठीक तो हो रहा हूं मैं। तो यहाँ छुपा बैठा है सुग्रीव, किंतु मायावी की माया से बच नहीं पाओगे तुम। कौन है? कौन है वहां?
ये दिव्य सुरक्षा चक्र तुम्हारी रक्षा कर रहा है, किंतु सुग्रीव, मायावी की माया कोई पार नहीं पाया। ये दिव्य सुरक्षा चक्र तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। मैं तुम्हें यहां से उठाकर ले जाऊंगा। सुग्रीव भैया की सुरक्षा की व्यवस्था तो तुमने कर दी, अब हमारा समय है। हमारे उधर की शांति तो तुम्हारे साथ लड्डू खाने से ही होगी। मित्र मित्र। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दीजिए ना। इतने सारे लड्डू भिजवाए थे, अभी तक तुम्हारा और तुम्हारे मित्रों का उधर नहीं भरा? नहीं, और दीजिए। हाँ, नहीं, अब और नहीं मिलेंगे। अभी संपूर्ण सुमेरु में भी बंटवाने हैं लड्डू। माँ। तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हुई है ना, जो तुमने अभी कुछ समय पूर्व हमें बताया था। किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं होगा। ये लड्डू कहाँ गए? भीतर नहीं जा सकता मैं, किंतु अब तुम्हें बाहर आने के लिए विवश कर दूंगा मैं सुग्रीव। सुग्रीव, मेरे भाई, मेरे भाई, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। अरे आ गया लड्डू का थाल। ये लड्डुओं की थाली कुछ कम क्यों लग रही है? मित्रों, तुम सब खाओ, मैं सुग्रीव भैया के पास होकर आता हूँ। अभी नहीं, बस लड्डू की एक थाल और फिर तुम चले जाना सुग्रीव भैया के पास। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है? हम निरंतर लड्डू बनाते जा रहे हैं और लड्डू की थाली बढ़ ही नहीं रही है। कहीं हनुमान तो नहीं? किंतु हनुमान तो इधर है ही नहीं।
बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, जो मैंने किसी और के कहने पर अपने ही अनुज को इतनी पीड़ा दी। लज्जित हूं मैं अपने कृत पर। नहीं नहीं सुग्रीव, दृष्टि भी नहीं मिला पाऊंगा मैं तुमसे। ना मैं भाई कहलाने के योग्य रहा और ना ही पुत्र। इन पापी हाथों से मैंने अपने ही पिताश्री को बंदी गृह में डालकर बंदी बना दिया। अपनी मां को इतना दुख पहुंचाया। महापापी हैं ये हाथ। इन्हीं हाथों से मैंने तुम पर वार किया है। ऐसे हाथों को तो नष्ट ही हो जाना चाहिए। ऐसे हाथों का तो नष्ट हो जाना ही अच्छा है। भैया ऐसा मत करिए भैया। इन्हीं हाथों ने तो मुझे स्नेह दिया है, कितने संकटों से बचाया है मुझे। नहीं सुग्रीव नहीं, मेरी करनी ने मुझे अकेला कर दिया है। बहुत अकेला कर दिया है मुझे सुग्रीव। मेरा भाई, मेरी माता, मेरे पिताश्री, सबके होते हुए भी कोई नहीं है मेरे साथ। ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए भैया। सत्ता के लोभ का आवरण पड़ गया था मेरे नेत्रों पर। कौन मित्र है, कौन शत्रु, कौन अपना है, कौन पराया, इन सब का भेद ही नहीं कर पा रहे थे मेरे नेत्र। लंकेश जैसे राक्षस राज को अपना हितैषी मान बैठा मैं, और हनुमान जैसे सबके संकट हरने वाले को अपना शत्रु। और परिणाम देखो, पूर्णतः एकाकी हो गया हूं मैं सुग्रीव। मुझे अपने हृदय से लगाकर, मेरे अश्रु पोंछकर संतप्त हृदय की पीड़ा कम करने वाला कोई नहीं है सुग्रीव। कोई नहीं बचा आज। बस भैया, बस। यदि सत्य में आपका हृदय परिवर्तन हो गया है तो भैया मैं क्या, हम सभी आपके साथ हैं भैया। कौन हो तुम मेरे वाली भैया नहीं हो। मैं जो भी हूं, तुम्हें तुम्हारे वाली भैया के पास ही ले जाने आया हूं। तुम मुझे इस प्रकार यहां से नहीं लेकर जा सकते। मैं असुर शिल्पी माया का पुत्र मायावी हूं। मायावी की माया से कोई पार ना पाया। मायावी को कोई कुछ भी करने से रोक नहीं सकता। तुम्हारा वो हितैषी वानर भी नहीं। ये क्या हुआ? अच्छा, तो अब तुमने अदृश्य होना भी सीख लिया। माँ, अदृश्य होने का क्या लाभ? आपने तो फिर भी हनुमान को पकड़ लिया। माँ!
माँ हूँ मैं तुम्हारी। पुत्र अदृश्य हो या कहीं छुपा हुआ हो, माँ को उसकी उपस्थिति का ज्ञात हो ही जाता है। और मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ ना, अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग तभी किया करो जब बड़ी आवश्यकता हो, ऐसी क्रीड़ा के लिए नहीं पुत्र। अच्छा ठीक है, अब कान तो छोड़िए। माता मन अंतर अखियानी, सुत कर लीला वह पहचानी। दे उपदेश सजग जग हीता, राम काज लगी शक्ति पुनीता। करत मारुति क्षमा याचना, लीला धर की सुहावन महिमा। जग देखे यह पावन लीला, माता भावन जग प्रिय शीला। नई शक्ति क्या मिली? तुम्हारे उपद्रव आरंभ हो गए। माँ क्षमा कर दीजिए ना, हनुमान ने ये अपने मित्रों के लिए किया। अच्छा, इस बार तो छोड़ देती हूँ, पुनः ऐसा किया तो कड़ा दंड दूंगी। अच्छा, आप अपने हनुमान को दंड देंगी, अपने पुत्र को दंड देंगी। माँ हनुमान मैंने कहा रुको। माँ कुछ लड्डू तो दे दीजिए। हाँ, सुग्रीव भैया को भी भूख लगी होगी ना। चलो मुझ महानतम वाली के अनुज, चलो। तुम मुझे इस प्रकार बलपूर्वक ले जाने का प्रयास मत करो। तुम्हारा परिचय अभी तक हनुमान के साथ हुआ नहीं है। यदि मैंने उसे पुकार लिया और वो यहाँ आ गया, तो तुम यहाँ से जा भी नहीं पाओगे। तुम्हें मुझसे वो वानर भी नहीं बचा सकता। चलो। अच्छा। हनुमान 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 हनुमान, चलो। हनुमान। सुग्रीव भैया पुकार रहे हैं। हनुमान। अवश्य वो किसी संकट में होंगे। उस वानर के आने से पूर्व मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। मायावी की माया कोई पार नहीं पाया। सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, सुग्रीव भैया, कहाँ चले गए सुग्रीव भैया? मैं उन्हें अभी तो यहाँ छोड़कर गया था। विचित्र बात है, कहाँ गया सुग्रीव? धरती में समा गया या वायु में विलीन हो गया सुग्रीव? उसका तो कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा। सुग्रीव, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र सुग्रीव? हनुमान, तुमने तो उसकी रक्षा का दायित्व लिया था ना? सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। और पिताश्री के वचन की रक्षा करने के लिए हनुमान कोई भी संकट का सामना करने के लिए प्रस्तुत है। और सूर्यदेव की शक्ति का सुरक्षा कवच भी बनाया था उसके चारों ओर। तो फिर वो कहाँ जा सकता है? महारानी माँ,
वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मेरा ये बनाया गया सुरक्षा चक्र तो अभेद्य है। सुग्रीव भैया की स्वेच्छा के बिना उन्हें कोई यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता। फिर वो कहाँ चले गए? मायावी की माया कोई पार ना पाया। हनुमान, मैं तुम्हारे सुरक्षा चक्र के भीतर नहीं जा सकता था, तो मैंने अपने आसुरी शल से सुग्रीव को बाहर आने के लिए बाध्य कर दिया। अब वो मेरा बंदी है। सुग्रीव! मायावी, कहाँ ले जा रहे हो मेरे भैया सुग्रीव को? किष्किंधा और कहा? महाराज वाली के पास। यदि सुग्रीव को जीवित देखना चाहते हो तो महाराज वाली के पास आकर क्षमा याचना करो। वो सुग्रीव पर दया कर इसे प्राण दंड ना दें। सुग्रीव! महारानी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मुझे उस आसुरी छल का तनिक सा भी आभास होता तो मैं सुग्रीव भैया को एक क्षण के लिए भी एकाकी छोड़कर नहीं जाता। और तब वो असुर मेरे सुरक्षा चक्र से सुग्रीव भैया को कदापि बाहर नहीं निकाल पाता। परंतु अब मैं क्या करूं? इतनी अभागिन माँ हूं मैं। मेरा एक पुत्र दूसरे पुत्र के साथ शत्रुवत व्यवहार करके उसके प्राण हरना चाहता है। और वाली ने कहा था कि वो सुग्रीव को जीवित नहीं रहने देगा। यदि उसे नहीं रोका गया तो अवश्य ही वो सुग्रीव का संहार कर देगा। हनुमान अब कैसे रक्षित होगा सुग्रीव? कैसे रक्षित होगा? चिंता मत कीजिए महारानी जी, सुग्रीव को कुछ नहीं होगा। महारानी अंजना, आप तो स्वयं एक माँ है। आप मेरा और एक माँ का दुख समझ सकती है। जब सुग्रीव हनुमान द्वारा बनाए गए सुरक्षा चक्र में सुरक्षित नहीं रह सका, महावाली के क्रोध से उसकी रक्षा कौन करेगा महारानी? और महाराज केसरी जी ने वचन दिया था मुझे कि यहाँ मेरे पुत्र को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मैं वाली के चरणों में अपना राजमुकुट रख दूंगा, किंतु सुग्रीव को कुछ नहीं होने दूंगा। आप तो जानती ही हैं कि वानर राजा अपने प्राण त्याग देगा, किंतु अपना मुकुट किसी के चरणों में नहीं रखेगा। अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। खंडित हो गया मेरा विश्वास। इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर
असुर मेरे पुत्र को यहाँ से ले गया। हनुमान, तुम तो संकट मोचन हो, सबके संकट हरते हो, किंतु तुम भी मेरे पुत्र अपने अग्रज समान सुग्रीव को सकुशल नहीं रख पाए। भंग हो गया महाराज केसरी जी का वचन। महारानी माँ, हनुमान आपको विश्वास दिलाता है कि सुग्रीव भैया को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। हनुमान अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव भैया को सुरक्षित लौटा लाएगा। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें बाली के पास जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। बाली की बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो चुकी है। सारे संसार तुम संकट मोचन हो हनुमान, किंतु इस मां के लिए तुम मात्र उसके लाल हो। मुझे तुम्हें स्वयं को संकट में डालने से रोकने का अधिकार है। माँ, मुझ पे विश्वास कर। पिताश्री ने महारानी माँ को सुग्रीव भैया की सुरक्षा का वचन दिया था। हनुमान इस विश्वास को कैसे झुठला सकता है? परंतु हनुमान, सुग्रीव की रक्षा करने का क्या और कोई मार्ग नहीं है? माँ, यदि कोई और मार्ग होता तो हनुमान आपकी आज्ञा मानकर अवश्य रुक जाता। परंतु यदि आज मैं नहीं गया तो सुग्रीव भैया के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। आपकी आज्ञा के बिना हनुमान कुछ नहीं करेगा। माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। माँ, संकट कैसा भी हो माँ, परंतु जो उचित है, धर्म उचित है, उसका साथ देने के लिए संकटों से संघर्ष कर उन पर विजय पाने की शक्ति मुझे आपसे ही प्राप्त होती है। माँ, जब माँ का आशीर्वाद साथ है तो आपका ये पुत्र कैसे असफल हो सकता है? हनुमान को आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं शीघ्र ही सुग्रीव भैया के साथ आपके पास लौट आऊं। प्रणाम माता। प्रणाम नानी। हे प्रभु, पुत्र हनुमान और पुत्र सुग्रीव की रक्षा कीजिए। अवश्य वाली हनुमान को क्षति पहुंचाने की चेष्टा करेगा। मुझे उसको लेकर भी उतनी ही चिंता हो रही है जितनी सुग्रीव को लेकर। पता नहीं वाली के कुविचार उसको क्या करने के लिए प्रेरित कर दे। मेरा हृदय भावी अनिष्ट की कल्पना से आतंकित। असुरों की शक्ति प्राप्त, बाली की शक्तियां और भी बढ़ गई। मां, संभव है कि वहां हनुमान को हमारी सहायता की आवश्यकता हो। हमें भी केसरी जी को लेकर यथाशीघ्र किष्किंधा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? पुत्र मोह में विवश होकर मैं ये क्या कर बैठी?
युद्ध की अवस्था में हनुमान वाली का वध नहीं करेगा, इस वचन से बांधकर मैंने हनुमान को वाली के समक्ष भेजकर हनुमान के जीवन को एक बड़े संकट में डाल दिया। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।